119 जनूबी के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, मैं जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूँ। ऑन दी रिकॉर्ड मेरी बात सारी की सारी मेरे अजीजों महफूज हो रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, घरों में जाके अपने बच्चों की जिंदगी देखो, अपनी बच्चियों की जिंदगी देखो, अपनी लुगाइयों की घरवालियों की जिंदगी देखो, अपने माँ बाप की जिंदगी देखो। रब अकबर की कसम है, तुम्हें कुरान की आयतों में तो इस्लाम नजर आएगा, हमारी घरेलू और कारोबारी जिंदगी में इस्लाम कहीं भी नजर नहीं आएगा। बेशक मेरे अजीजों सरगोदे के गयूर मुसलमानों, गिरदो नवाज से आने वालों, या तुम्हें सच कड़वा सुनना पड़ेगा। खुदाए पाक की कसम, दिन के उजाले में रात के अंधेरे में हमारा जो भी कदम उठ रहा है नाकामी की तरफ लेके जा रहा है, खुदा की नाराजगी को जमीन के ऊपर लेके आ रहा है, जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, इलाहुल आलमीन, जब आप नाराज होते हैं तेरी नाराजगी की क्या निशानियां, कौमों पर अजाब भेज देता है, शक्लें बिगाड़ के रख देता है, हुलिये बिगाड़ के रख देता है, जल्जले भेजता है। फरमाया ना मूसा ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि मेरी मशीयत है, चाहे मैं नेकोकारों पे जल्जला ले आऊं या गुनाहगारों पे ले आऊं। इलाहुल आलमीन अब्दुल हन्नान को बतला दे, 119 में जाएगा, मदीनातुल इल्म में जाएगा, अपनी धियों बेटियों बहनों के पास जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, अकीदतमंदों मुरीदों के पास जाएगा। वो जाके कैसे बतलाए अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह के नाराज होने की क्या निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम 3 निशानी है। फरमाया जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ, बेमौसमी बारिशें बरसाता हूँ, बेवकूफों को हुकूमत दे देता हूँ और बखीलों को पैसा दे देता हूँ। जब ये तीनों चीजें तीनों लोगों के पास चली जाए तो समझ लो अल्लाह नाराज हो गया है। इतने इतने मोटे मोटे गड़े पड़ रहे हैं मेरे अजीजों। 10-10 साल के बाद अल्लाह बारी हुआ करती थी, या तो दूसरे दिन हो रही है। रात सलमी साहब में मेरा अजीजों सफर में मेरा अजीजों पता नहीं फजर की नमाज से पहले या बाद में हम एक तबसरा सा कर रहे थे। मैंने कहा सलमी साहब ये बेमौसमी बारिशें नहीं, बड़ी नुक्तादान है, बड़ी अजीब बात कह दी। मोहसिनुल उलमा है, कह लेंगे मौलाना जब गंदुम तैयार हुई तब अल्लाह ने गड़े बरसा दिए, बाम की फसल तैयार हो रही है, अल्लाह अब गड़े बरसा रहा है। तो अब भी लोगों को क्यों समझ नहीं आती, अनवर टोन लगाने वालों को, सिजड़ी खाने वालों को, माल न खाने वालों को, दशहरी का शौक रखने वालों को फलों से मिठास चली गई, जिंदगियों से मिठास चली गई, किरदार हमारे गंदे हो गए, अखलाक हमारे कड़वे हो गए। अब भी यकीन नहीं आ रहा, हुकूमतें बेशक हमारे से राजी लेकिन अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। 4 बच्चों का बाप, और बच्चे भी नौकरी मुलाजमत पेशा सरकारी मुलाजिम, फिर भी 4 बच्चों का बाप, कपड़े मैले को सल्ले लेके फिर रहा, उसे उसकी मर्जी के मुताबिक रोटी नहीं मिल रही, मर्जी के मुताबिक उसे चाय नहीं मिल रही। अब भी समझ नहीं आ रही, जो बाप का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा, जो माँ का न बना वो खुदा का कैसे बनेगा। और मेरे प्यारों क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गए। और मेरे अजीजों आपको अपने चेहरों पर तरस क्यों नहीं आता, अपनी नस्लों अकलों पर तरस क्यों नहीं आता। आपका मेरा बच्चा कभी अल्लाह के घर में नजर आवे था, कभी अजान देता नजर आवे था, कभी तबलीग वालों को गश्त कराता नजर आवे था। अब जाके देख लो अल्लाह अकबर सनोकर के अड्डे पे खड़ा है, यार के साथ सिगरेट पी रहा है या यार के साथ कर रहा है, भालवों ऐसी जानवर जैसी शक्ल है। मेरे अजीजों ये सारे के सारे मुलामा हज़रात बैठे हैं, ये दाढ़ी पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर ये बाल लंबे करेंगे तो पीछे की तरफ जुल्फे रखेंगे, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। बालों को ऊपर की तरफ पीछे की तरफ यहाँ तक बढ़ा लो, कानों की लो तक बढ़ा लो, गर्दन तक बढ़ा लो, चारों तरफ से तीनों तरफ से बराबर कर लो। ये मदीने वाली सरकार जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब बाल यूं आगे की तरफ बखेरना, नाक तक यूं करके बखेरना, फुक्के मार मार के रैम्बो बढ़ना। रब्बे अकबर की कसम ये काले गोरे का, ये व्हाइट हाउस वाले का, ये मुसलमानों की चमड़ियों उधेड़ने वालों का तरीका हो सकता है, आमना के लाल का तरीका नहीं हो सकता है। ये बाल अल्लाह की नेमत है मेरे अजीजों, जिसके सर पे बाल ही कोई नहीं उससे इस बालों की कदर पूछो। मेरे अजीजों मसनूई बाल लगवाता फिर रहा है, अल्लाह की नेमत है। क़यामत के दिन बालों के बारे में अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा। ये पानी का गिलास पड़ा है, लोगों को पता नहीं क्या हो गया, भाई पास बैठा उसने पानी का गिलास पानी पी लिया, गिलास रख दिया, सगा माँ जाए जब उसी गिलास में पानी पीएगा तो पहले का घाल के फेंकेगा,
जितने घूंट तूने फेंके तुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। क़यामत का दिन होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन नमाज का, कलमे का, रोजे का, अखलाक का सारे का सारा हिसाब बाद में सबसे पहले अल्लाह दो सवाल करेंगे। ए मेरा बंदा, मैंने तेरे जिस्म में तंदुरुस्ती दी थी और पीने के लिए ठंडा पानी दिया था, पता इन दो नेमतों का जमीन पर रह करके आज शुक्र अदा करके आया है। पानी मैंने भी पिया, मुझे याद आया कि पानी पीते हुए मैंने माँ को नहीं देखना, मैंने अब्बा को नहीं देखना, मैंने दो जहान के सरदार, सारे नबियों के सरदार आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है। जब आपने पानी पिया तो गिलास प्याला बाएं हाथ में था, खब्बे में था कि सज्जे में था। और मेरे अजीजों, पानी तो खब्बे हाथ से पी लिया जाएगा, लेकिन इसमें खुदा मुस्तफ़ा नाराज हो जाएगा। सज्जे हाथ से 3 घूंट में बैठ कर देख कर बिस्मिल्लाह पढ़कर ठहर ठहर के पीकर पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर ढांप कर पिएगा। अल्लाह अकबर, 6 सुन्नतें भी जिंदा हो जाएंगी, शहीदों का सवाब भी मिल जाएगा। पानी 119 शक में पिया, लेकिन रोजे के अनवर के अंदर मदीने में मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अर्शों पे इस गिलास के 3 घूंटों पर खुदा भी राजी हो जाएगा। बताओ अपने बच्चों को अहमियत। जब बाप को एक साथ में गटर गटर जानवरों की तरह, जैसे भैंस को मरोड़ नहीं उठ जाता, वो किसमें डाल के वो पला में क्या बनी हुई होगी जी, वो है नाड़, नल 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 में डाल के पला में यूं पे गुड़ 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 पी रहा, पता ही कोई नहीं। तेरी आदत को तेरा बच्चा पिक कर रहा है, देख रहा है, ज़हन नशीन कर रहा है। खबरदार, जब तू खड़ा होकर खब्बे हाथ से पानी पीवे तो अपनी औलाद को टोक ही नहीं सकता। बाथरूम में जा रहे बगैर पेशाब किए, पेशाब बगैर संजा किया रहे, यही काम तेरा बच्चा कर रहा। माँ को डॉक्टर के अस्पताल शहर में लेके जा रहा, अम्मी पेशाब आ रहा, भाई टट्टी खाना, बाथरूम कोई नजर नहीं आ रहा। माँ को मोटरसाइकिल पर बिठा के शलवार उतार के मुंह के यूं आ गया। अल्लाह अकबर, न माँ ने रोका, उसे खुद नहीं पता कि गुस्ल किन चीजों से होता है, न पाकी किन चीजों से आती है। इस्तंजा, मेरे प्यारो, अगर मेरी मानो तो आज से पेशाब करके इस्तंजा जरूर करियो। रात का अंधेरा, दिन का उजाला हो, खुदा ना खास्ता न पाकी की हालत में कतरे पेशाब के कपड़ों पर, रनों पर लग गए, इस हालत में मलकुल मौत आपको मुझे लेने के लिए आ गया। आपके मेरे जिस्म को, कपड़ों को नापाक देखकर खुदाए पाक की कसम वो हरगिज़ जन्नत में नहीं लेके जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में सच्ची सच्ची बात करे करो, आपस के अंदर हक कोई, खुदा के वास्ते अपनी बरादरी बचाने के लिए किसी इज्जत का जनाजा ना निकाला करो, अपना खानदान बचाने वास्ते, अपनी झूठी शान और शौकत बचाने वास्ते। ओ लोगो, सच्चाई का साथ ना छोड़ा करो। सच सच है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, सच को बड़े का